ये जो पैराबल मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ ये बहुत ही मेरे दिल के करीब है। प्रभु यीशु मसीह के जितने पैराबल्स है उनमें से वन ऑफ माय फेवरेट्स। इसी पैराबल के कारण मैं अपने पिताजी को माफ़ कर पाया। सिर्फ ये पैराबल नहीं और बहुत सारे वचनों से परमेश्वर ने मुझे बात किया और प्रेरित किया कि मैं अपने पिता को माफ़ करूं। तो ये जो पैराबल है इसे आप पढ़ सकते हैं मैथ्यू चैप्टर 18 वर्सेस 21 से 35 तक। तो हमें दिखाई देता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है शिक्षा दे रहे थे अपने चेलों को माफ़ी के विषय में। माफ़ी की किस प्रकार से जब आपका किसी विश्वासी या किसी भाई से आपका कुछ बैर होता है तो आपको किस प्रकार से उन्हें डील करना चाहिए प्रभु बताते हैं जब आप ऊपर के प्रीसीडिंग टेक्स्ट को पढ़ते हैं। तो इसी संदर्भ में पीटर जो है आकर प्रभु से सवाल करते हैं कि यदि मेरा भाई मुझसे मेरे विरोध में काम करे, वो मुझसे माफ़ी मांगे तो कितने बार मुझे माफ़ कर देना चाहिए? क्या 7 बार माफ़ कर देना चाहिए? तो ये सवाल जो है पीटर प्रभु से पूछते हैं। तो इसका जवाब में प्रभु कहता है 7 टाइम 70 जो होता है 490 टाइम्स। तो इसका मतलब क्या है कि एज लॉन्ग एज वो व्यक्ति जो है रिपेंट होकर आपके पास में माफ़ी ढूंढ के आता है, माफ़ मांगता है, तो आपको माफ़ कर देते रहना चाहिए। तो इसका मतलब ये होता है। तो इसी बात को समझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह जो है पैराबल को शेयर करते हैं द अनफॉरगिविंग सर्वेंट का। तो इस पैराबल में हमें क्या दिखाई देता है कि एक राजा होता है, यानी कि एक मालिक जिसने बहुत सारे नौकरों को उधार दे रखा था। तो अब क्या होता है कि वो हिसाब करने लगते हैं कि किसने कितना लिया है और कौन कितना वापस देना चाहिए। तो उसी में से एक नौकर जिसने 10,000 टैलेंट्स इस मालिक से ले रखा था, अब उसको जब वापस करने का बारी आता है तो उसके पास में कुछ होता नहीं कि वो मालिक को वापस करे। तो इसीलिए मालिक कहता है कि इसके जितने भी बच्चे हैं, पत्नी है और जितना कुछ इसका है सब बेच उच कर पैसे को रिकवर किया जाए, क्योंकि इसके पास देने के लिए और कुछ नहीं। तब ये नौकर जो है उस मालिक के आगे झुककर उससे कहता है कि मुझ पर धीरज रखे, मैं आपको जितना भी आपका वापस करना है मैं कर दूंगा, मुझे वक्त दीजिए। आप कह सकते हैं वो वक्त मांगता है। तो इसको देखकर मालिक इस पर तरस खाता है, तो उसको वक्त का जगह में उसे माफ़ कर देता है। यानी कि उसका जो 10,000 टैलेंट्स उसे वापस करना था मालिक को, उसे वो छोड़ देता है। तो ये चला जाता है वहाँ से। बाहर जाकर क्या देखता है कि उसका नौकर दोस्त जिसने उससे 100 दिनार उधार ले रखा था उसे दिखाई पड़ता है। अब उसे सीधा जाकर पकड़ लेता है, पकड़ कर पूछता है कि तू कब मेरा वापस करेगा, तू मुझे दे। वो मांगने लगता है। जब वो 100 दिनार लेने वाला उसका नौकर दोस्त उससे वक्त मांगता है, लेकिन वो वक्त नहीं देता, उसका जितना भी रिक्वेस्ट है सारा इनकार कर देता है, बल्कि उसे लेकर जेल में बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि उसने 100 दिनार उसे वापस नहीं किया। जब यही चीज़ बाकी दूसरे नौकरों को दिखाई देता है कि ये ऐसा जाति कर रहा है, तो ये सारे जाकर मालिक से कह देते हैं, उसी राजा से। अब ये मालिक जो है उसे बुलावा भेजता है नौकर को। जब वो नौकर आता है तो उसे देखकर वो बहुत क्रोधित हो जाता है और कहता है, तुझे मैंने 10,000 टैलेंट्स माफ़ कर दिया और तू अपने दोस्त का 100 दिनार माफ़ नहीं कर रहा। अब जब तक तू मेरा 10,000 टैलेंट्स वापस नहीं करेगा तो जेल में बंदी रहेगा। अब पैराबल ख़त्म होने के बाद में प्रभु यहाँ पर वर्स 35 में कहते हैं, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाइयों को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरे पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। तो यहाँ पर इस पैराबल में जब हम देखते हैं तो माफ़ी के ऊपर में शिक्षा प्रभु दे रहे। तो किसी लिए माफ़ी देना चाहिए, उसका कारण जो है स्पष्ट है कि पिता ने हमें माफ़ किया है, तो इसीलिए हमें भी औरों का, यानी कि हमारे भाइयों का, हमारे मंडलियों का, हमारे फैमिली, हमारे रिलेटिव्स, हमारे जितने भी कोवर्कर्स, जो कोई भी हमारे खिलाफ में
जो कुछ काम करते हैं यदि वो माफ़ी मांगते हैं तो हमें माफ़ कर देना चाहिए, इनकार नहीं करना चाहिए। अब ये जो 10,000 टैलेंट लेने वाला नौकर, यहाँ पर इस पैसे का अगर हिसाब निकाला जाए, 1 टैलेंट जो होता है वो एक सोने का कॉइन होता है। 1 टैलेंट इज इक्विवेलेंट टू 6,000 दिनारी। 1 दिनारी जो है 1 दिन का मजदूरी हुआ करता था उस ज़माने का। तो इतना ज़्यादा पैसा आज के दिन में हम बोले तो मिलियंस ऑफ रुपीस ये नौकर का माफ़ कर दिया गया था, लेकिन इसने 100 दिन का मजदूरी अपने दोस्त का माफ़ नहीं किया, यानी कि 100 दिनारी माफ़ नहीं किया। तो ये बात जो है राजा को क्रोधित करता है। यहाँ में परमेश्वर वो राजा है और जो 10,000 टैलेंट जिनका माफ़ हुआ वो आप और हम हैं। तो हमारा गुनाह जो है परमेश्वर माफ़ करते हैं, इतना सारा है जिसका हम हिसाब नहीं कर सकते। और जब हम ये बात सोचते हैं तो हमारा मन जो है कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड से भर जाना चाहिए कि ईश्वर ने हमें कितना माफ़ किया। अगर हम उसका हिसाब करने जाएं तो वो अगिनत है। कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्सेस 13 to 14 में वचन कहता है कि हमारा जितना भी गुनाह, हमारा जितना भी अपराध, हमारा जितना भी उधारी था, प्रभु ने क्रॉस में सारा कैंसिल कर दिया, यानी कि पूरा हिसाब क्लियर कर दिया है। अब हमें हमारे पापों का हिसाब नहीं लिया जाएगा, यानी कि परमेश्वर ने माफ़ कर दिया और वो भूल गए। अब जब हमें माफ़ी मिला तो यदि हम औरों को माफ़ नहीं करते तो ये बात जो है बड़ा सीरियस हो जाता है परमेश्वर के आगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें माफ़ किया तो इसीलिए हमें भी औरों को भी माफ़ करना चाहिए। इसीलिए वचन मैथ्यू 6 में कहता है कि जैसे पिता ने हमें माफ़ किया, हमें भी औरों को माफ़ करना चाहिए। यदि औरों का पाप को हम माफ़ नहीं करेंगे, हमारा पिता भी हमारे पापों को माफ़ नहीं करेंगे। प्रार्थना करने के लिए जब प्रभु सिखा रहे थे तो प्रभु ने क्या सिखाया? हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने औरों का किया। तो यहाँ में शिक्षा जो है साफ है कि हमें जिस प्रकार से माफ़ कर दिया गया है, हमें औरों को भी माफ़ करना चाहिए। मेडिकल साइंस भी कहता है जब हमारे मन में कड़वाहट, नफ़रत ये सारे पालते हैं तो ये हमें नेगेटिवली अफेक्ट करता है। बहुत सारे बीमारी को इन सभी टॉक्सिक्स इमोशंस के साथ में लिंक किया गया है। तो इसीलिए हमें औरों के प्रति ग्रजेस, बिटरनेस, रिजेंटमेंट नहीं पालना, बल्कि हमें माफ़ कर कर उन्हें छोड़ देना चाहिए। औरों को हमें बुराई से नहीं जीतना चाहिए बल्कि अच्छाई से जीतना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का इच्छा यही है कि हम माफ़ करें औरों को। तो ये वचन साफ करता है। तो ये पैराबल साफ साफ हमें बता रहा है कि हमें माफ़ कर देना चाहिए। तो माफ़ करना कठिन होता है। माफ़ करना हम अपने जब शारीरिक इच्छा के अनुसार देखें, हमारे जो फीलिंग्स, इमोशंस के हिसाब से, हमारे विल के हिसाब से ये कठिन है। लेकिन जब हम परमेश्वर को सरेंडर करके उनका इच्छा को जानते हैं और उनका पवित्र आत्मा की शक्ति, उनके अनुग्रह से हम रिलाई करके जब हम कोशिश करते हैं माफ़ करना, तो वो संभव हो पाता है। इट इज़ थ्रू द ग्रेस ऑफ गॉड। तो हम माफ़ कर दे सकते हैं। तो हमें आज़ाद होकर रहना है। कोई नफ़रत, कोई कड़वाहट पाल कर हमें नहीं रहना। तो परमेश्वर का इच्छा यही है। तो इस पैराबल का शिक्षा यही है कि हमें औरों को माफ़ करना चाहिए जिस प्रकार से परमेश्वर ने हमें माफ़ किया। यदि हम औरों को माफ़ नहीं करेंगे तो ईश्वर भी हमारा पापों को माफ़ नहीं करेगा। तो आशा करता हूँ ये पैराबल आपको समझ में आया कि इसका अर्थ क्या है। तो धन्यवाद करता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। गॉड ब्लेस।